पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वांग ने एंशिएंट गॉड की सारी मेमोरी को हासिल कर लिया होता है, जिस वजह से एंशिएंट गॉड उसे अपनी पावर दे देता है। और जैसे ही वांग के पास वो पावर आती है, वो पावर वांग की सोल को उसकी रियल बॉडी देने लगती है, जिस वजह से वांग ककून के अंदर जाने के बाद अपने रियल फॉर्म में आ जाता है, जो कि उसकी असल बॉडी थी। उसके अंदर आने के बाद वो काफी ज्यादा खुश भी होता है, क्योंकि वो पहले से भी काफी ज्यादा पावरफुल बन चुका था। जिसके बाद वो वहां से एंशिएंट गॉड की जो वर्ल्ड होता है उससे बाहर निकल के चला जाता है, ताकि अपना आगे का सफर पूरा कर सके। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में वांग उस फॉर्मेशन से बाहर निकल कर आ जाता है, जिस फॉर्मेशन की वजह से ही वो एंशिएंट गॉड वाले वर्ल्ड के अंदर चला गया था। और यहीं पर जितने भी डीमन लॉर्ड थे उन लोगों ने यहाँ पर वांग को बुलाया था। ये वही जगह होती है। वांग जैसे ही उस वर्ल्ड से बाहर निकल कर आता है, वो वहां पर अपनी पावर को चेक करना स्टार्ट कर देता है कि वो देख सके यहाँ पर उसके पास कितनी पावर आई है। वो वहां पर तो अपने डुप्लीकेट भी बड़ी ही आसानी के साथ बना पा रहा था। जितनी पावर उसके पास होती है उतनी पावर उसके डुप्लीकेट के पास भी होती है। उसके पास काफी सारी नई नई टेक्निक भी आ चुकी थी, और जो उसकी पुरानी टेक्निक थी वो काफी ज्यादा एडवांस हो चुकी होती है। ऐसा लग रहा था कि अब तो वांग के सामने कोई भी नहीं टिक पाएगा। वो वहां पर अपने ही क्लोन के साथ फाइट करना शुरू कर देता है, ताकि देख सके कि वो उन्हें हरा पाता भी है या फिर नहीं। जिनकी फाइट यहाँ पर काफी ज्यादा जबरदस्त चल रही होती है। वांग के क्लोन उसके ऊपर अटैक कर रहे होते हैं, लेकिन तब भी वांग आसानी के साथ अपने सारे के सारे क्लोन को संभाले जा रहा होता है। लेकिन उसके क्लोन भी उसी की तरह काफी ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रहे थे। वो वहां पर अपनी और ज्यादा पावर को एक्टिवेट करते हुए वांग के ऊपर अटैक किए जा रहे होते हैं। ये देखकर वांग खुद में कहता है, मेरे क्लोन तो काफी ज्यादा पावरफुल है। माना कि इनके अंदर कोई फीलिंग वगैरह नहीं है, लेकिन तब भी इनके पास जोश काफी ज्यादा है। कोई नॉर्मल कल्टीवेटर तो इनके साथ आसानी से नहीं जीत पाएगा। इसलिए उसे अपने क्लोन के साथ ही फाइट करने में काफी ज्यादा परेशानी हो रही थी। लेकिन तब भी वो वहां पर अपनी स्वॉट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए अपने क्लोन के साथ फाइट किए जा रहा होता है। लेकिन वो कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लेता, वहां पर उसके क्लोन तो हार मानने को तैयार ही नहीं थे। ये देखकर वांग को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि आखिर मैं अब यहाँ पर इनसे कैसे मुकाबला करूंगा। वो वहां पर अपनी अलग अलग टेक्निक का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है, ताकि वो यहाँ पर उन्हें खत्म कर सके। लेकिन धीरे धीरे करते हुए वहां पर उसके क्लोन की तादाद और ज्यादा बढ़ते जा रही थी। ये देखकर उसे थोड़ा शक भी हो रहा होता है कि यहाँ पर कोई मैजिक तो नहीं लगा हुआ, जिस वजह से मेरे ही क्लोन यहाँ पर आकर मुझ पे अटैक किए जा रहे हैं। वरना तो मैंने इतने सारे क्लोन का यहाँ पर इस्तेमाल भी नहीं किया, तब भी यहाँ पर मेरे इतने सारे क्लोन आकर मुझ पे जानलेवा अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है यहाँ पर कोई मैजिक लगा होगा, जिस वजह से ही मेरे क्लोन यहाँ पर आकर मुझे पर अटैक किए जा रहे हैं। इसलिए मुझे कैसे भी करके यहाँ पर अपने क्लोन से बचना पड़ेगा, वरना हो सकता है कि ये लोग यहाँ पर मेरी जान ही ले लें। वांग वहाँ पर जितने क्लोन को मारता है एक एक करके उतने ही डबल होते जा रहे होते। वहाँ पर जहाँ पहले 2 थे, अब वहाँ पर तो 10-15 आ गए होते हैं। उन सभी से वांग को अकेले ही लड़ना पड़ेगा। इसलिए वांग वहाँ पर अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करते हुए अपने ही क्लोन के साथ फाइट करना शुरू कर देता है। उसे समझ आ चुका था कि ये जगह ही कोई ज्यादा खतरनाक है, इसलिए यहाँ पर मेरे क्लोन आकर मुझ पे अटैक कर रहे हैं। मैंने इन्हें कम समझने की कोशिश की तो यहाँ पर हो सकता है कि मेरी जान भी चली जाए। इसलिए उसने अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करते हुए अपने क्लोन के साथ ही फाइट करना स्टार्ट कर दिया था, जो फाइट काफी ज्यादा जबरदस्त होती है। वांग अकेला होता है, उसके सामने उसके ही कई सारे क्लोन खड़े हुए थे। दूसरी तरफ हम मूयुन नाम की एक लड़की को देखते हैं, जिसके पीछे कियान नाम का एक आदमी पड़ा होता है। मूयुन वहाँ पर कियान से बचने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन भागते हुए वो सी ऑफ डिमोनिक कल्टीवेटर के पास आ गई होती है। जहाँ आने के बाद वो तो काफी ज्यादा घबरा चुकी थी कि अब वो यहाँ पर से कैसे बाहर निकल कर जाएगी। जिसके बाद वहाँ पर कियान आने लगता है। वो उससे कह रहा होता है, लगता है तुम तो यहाँ पर फंस गए, अब तुम्हें यहाँ पर बचाने कौन आएगा। जो सुनकर मूयुन वहाँ पर कियान से कह रही होती है, देखो सीनियर, मैंने आपका क्या ही बिगाड़ा, तो आप यहाँ पर मेरी जान क्यों लेना चाहते हैं। मुझे यहाँ पर छोड़ दो, मुझे तो वैसे भी लगता है कि मैं जल्दी सी ऑफ डिमोनिक कल्टीवेटर से इतनी आसानी से बाहर नहीं निकल पाऊंगी। जिस पर कियान कह रहा होता है, मैं यहाँ पर तुम्हें मारने नहीं आया, मैं तो बस तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ। लेकिन अगर मुझे मौका मिला तो मैं तुम्हारी यहाँ पर जान ले लूंगा, क्योंकि मेरे मास्टर ने मुझे यहाँ पर तुम्हें मारने के लिए ही भेजा है। अगर तुम इतना ही कह रही हो तो तुम्हें उस चीज को लेने से पहले सोचना चाहिए था, जिस चीज को तुमने चुरा लिया है। अगर तुमने उसे नहीं चुराया होता तो हम तुम्हें यहाँ पर मारने के लिए आते भी नहीं। जिस पर मूयुन कह रही होती है, वो ट्रेजर तो वैसे भी तुम्हारे सेट का था ही नहीं, इसलिए मैंने उसे ले लिया। तो जो चीज तुम्हारी थी ही नहीं, तुम उस पर अपना हक कैसे जता सकते हो। जिस पर कियान कह रहा होता है, कोई चीज हमारी हो या फिर नहीं हो, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो हमारे सेट में थी ना, इसलिए वो हमारी हो जाती है। तुमने उसे चुराकर बहुत बड़ी गलती कर दी, इसलिए अब उसकी सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। जिस पर मूयुन उससे कह रही होती है, देखो मेरे पास जेड है, इसकी भी पावर काफी ज्यादा है, इससे तुम जो चाहो उस तरह की पिल को रिफाइन कर पाओगे। क्या तुम इसके बदले मुझे यहाँ पर जाने दोगे, क्योंकि जिस ट्रेजर को लेने के लिए तुम यहाँ पर आए हो वो ट्रेजर तो अभी मेरे पास है ही नहीं। अगर तुमने यहाँ पर मुझे नहीं छोड़ा तो मैं इस सी ऑफ डिमोनिक कल्टीवेटर की बहुत ही खतरनाक वाली जगह पर चली जाऊंगी। अगर तुम वहाँ पे मेरा पीछा करोगे तो उसमें मैं तो मारी जाऊंगी, उसी के साथ साथ तुम भी मारे जाओगे और तुम्हें वो ट्रेजर भी नहीं मिलेगा। तो बताओ कि तुम्हारा यहाँ पर क्या फैसला है। ये सुनकर कियान मूयुन से कह रहा होता है, ऐसी बात है तो ठीक है, लाओ वो जेड मुझे दे दो, मैं उसे चेक करूंगा कि वो असली है भी या फिर नहीं। अगर असली हुआ तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने दे सकता हूँ। जिस पर मूयुन कह रही होती है, सबसे पहले आपको यहाँ से 1000 फीट दूर जाना पड़ेगा। आप उतने दूर चले जाएंगे तो मैं यहाँ से फेंक के आपको जेड दे दूंगी, क्योंकि मुझे आपके ऊपर उतना ज्यादा भरोसा नहीं है। ये सुनकर तो कियान को भी वहाँ पर गुस्सा आ रहा होता है, और जैसे वो वहाँ पर मूयुन की तरफ बढ़ने वाला होता है, मूयुन वहाँ पर जेड को फेंक कर वहाँ से दूसरी तरफ भाग जाती है। और मौका देकर कियान उस जेड के पास आकर उसे हासिल कर लेता है। लेकिन जब तक मूयुन वहाँ से काफी दूर निकल चुकी
चुकी थी। ये देखकर कियान उसका पीछा करना शुरू कर देता है और अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उसके ऊपर अटैक किए जा रहा होता है, जहाँ वो उससे कहता है तुम मुझे अगर सामने से अगर जेट दे दी तब भी मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला था, क्योंकि मैं तो यहाँ पर तुम्हारी आज जान लेकर ही रहूंगा, चाहे तुम मुझे कुछ भी क्यों ना दे दो, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ पर जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जिसके बाद तो दोबारा से मुयुन का पीछा करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन जब मुयुन वहां से आगे बढ़ रही होती तब उसे सामने वांग दिखाई देता है, जो अपने क्लोन के साथ ही फाइट कर रहा था। उनसे फाइट करते हुए वो उसने सारे के सारे क्लोन को खत्म कर दिया होता है। ये देखकर तो कियान भी एकदम ज्यादा हक्का बक्का रह चुका था कि ये जगह तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, आखिर यहाँ पर ये इंसान क्या कर रहा है, ये यहाँ पर जिंदा कैसे बच गया। अगर ये जिंदा है तो इसका मतलब साफ है कि ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक इंसान होगा। जहाँ तक कि मैं इसकी पावर को देखकर महसूस कर पा रहा हूँ, मुझे तो लगता है कि नेटसन 100 लेवल पे होगा ही। लेकिन यहाँ पर इसने इतने सारे अपने क्लोन को जो मार डाला उसका काम तो नेटसन 100 लेवल वाला कल्टीवेटर भी ठीक तरह से नहीं कर पाता। तो आखिर इसके पास किस तरह की पावर है, लेकिन वो इस बात से अनजान होता है कि अभी वांग के पास एंशिएंट गॉड की पावर आ चुकी है, इसलिए तो वो नेटसन 100 लेवल वाले कल्टीवेटर से भी ज्यादा पावरफुल बन चुका है। वांग जैसे ही एटीट्यूड में वहां पर आगे बढ़ रहा होता है, वहां पर मुयुन आ जाती है, जो वांग से कह रही होती है सीनियर मैं आपको यहाँ पर ग्रीड करती हूँ, आप मेरी ग्रीड को यहाँ पर एक्सेप्ट कर लो। ये देखकर तो कियान भी वहां पर घबरा चुका था, वो भी वांग के सामने ग्रीड करने लगता है, क्योंकि अगर वांग ने उसके ऊपर अटैक किया तो वो एक सेकंड के लिए भी वहां पर जिंदा नहीं बचेगा। वांग उन दोनों से पूछ रहा होता है क्या तुम लोग मुझे बता सकते हो कि यहाँ से सबसे नजदीक जो सिटी होगी वो कितनी दूर हो सकती है। जिस पर वो दोनों वहां पर कहते हैं यहाँ से जो सबसे नजदीकी सिटी है वो भी 30,000 माइल दूर है। अगर आप वेस्ट की तरफ जाओगे तो 30,000 माइल दूर जाने के बाद आपको एक सिटी मिलेगी। मुयुन वहां पे कह रही होती है अगर आप चाहो तो मैं आपको वहां तक ले जा सकती हूँ, क्योंकि जब तक वो वांग के साथ रहेगी कियान तो वहां पर उसका एक बाल तक बाका नहीं कर पाएगा, इसलिए उसने वांग को ये ऑफर दिया होता है। वांग वहां पर उनसे पूछता है जो सिटी मुझे यहाँ से 30,000 माइल दूर पे मिलेगी वहां पर कोई पावरफुल कल्टीवेटर है क्या जिसके पास गॉड लेवल वाली पावर हो। जिस पर कियान वहां पर कह रहा होता है शायद ऐसा यहाँ पर कोई भी नहीं है, जब से यहाँ पर तबाही आई है उसके बाद काफी सारे कल्टीवेटर जो थे वो मारे जा चुके हैं, इसलिए आपको उतना पावरफुल कल्टीवेटर शायद ही कहीं पे मिलेगा। कुछ डीमन लॉर्ड थे लेकिन वो भी यहाँ पर इस फॉर्मेशन के अंदर जाने के बाद गायब भी हो गए। वो यहाँ पर दुआन मुजी और बाकी सारे डीमन लॉर्ड की बात कर रहा होता है कि वो लोग पावरफुल कल्टीवेटर थे लेकिन वो लोग भी इस फॉर्मेशन के अंदर जाने के बाद कहीं गायब हो गया और दोबारा कभी वापस नहीं आए। वांग उनसे पूछता है कि आप लोग बता सकते हैं कि वो लोग कौन से थे जो यहाँ पर जाने के बाद गायब हो गए। तब वो लोग उससे बताते कि करीब 200 साल पहले यहाँ से दुआन मुजी और कई सारे कल्टीवेटर थे यहाँ से निकले थे, लेकिन वो यहाँ पर कभी वापस नहीं आए। तब इस चीज से वांग को पता चलता है कि जब वो एंशिएंट गॉड वाले वर्ल्ड के अंदर गया तब वहां पर कुछ ही टाइम के अंदर 200 साल बीत चुके हैं, और जब वो वापस आया तो यहाँ पर 200 साल का अरसा एंशिएंट गॉड के वर्ल्ड में जाने के बाद 200 साल 2 महीने से भी कम के टाइम में गुजर गए होते हैं। वो दोनों वहां पर बताते हैं कई सारे लोगों को यहाँ पर वापस से भेजा गया था ताकि वो दुआन मुजी और बाकी सारे के सारे डीमन लॉर्ड का पता लगा सके, लेकिन सारे के सारे लोग नाकाम रहे, कोई भी उनका पता लगाने में कामयाब नहीं हो सका। कोई नहीं जानता कि वो लोग कहाँ पर चले गए, वो जिंदा भी हैं या फिर मर गए। लेकिन तब वहां पर ज्ञान को देखकर वांग को समझ आने लगता है कि ये तो उसी मैंग का एक डिसाइपल हो सकता है, क्योंकि इसके पास भी उसी मैंग की तरह पावर है जिसके पास मेंढक वाली पावर थी। वो जैसे यहाँ पर मैंग का नाम लेता है कियान वहां पर एकदम ज्यादा घबरा जाता है कि अरे इसको तो मालूम है कि मेरे मास्टर कौन थे। वांग तो पहले से मैंग से काफी ज्यादा गुस्सा था, इसलिए वो यहाँ पर कियान को भी देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो गया होता है। इसलिए कियान वहां पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए धुआं कर देता है और वहां से भागने की कोशिश करता है कि कहीं उसके मास्टर की तरह ये भी मुझे ना मार डाले। वांग वहां पर अपनी स्वॉर्ड को निकालकर खुद ही उस पर खड़े होकर कियान का पीछा करने वाला होता है, लेकिन वो यहाँ पर रुक जाता है कि कहीं यहाँ पर लोगों को पता चल गया कि मेरी असल पावर कितनी है, तो हो सकता है आगे चल के मेरे नुकसान भी हो। इसलिए वो खुद वहां पर नहीं जाता बल्कि अपनी सोल को बाहर निकाल लेता है और सोल को वहां पर कियान के पीछे भेज देता है। वो सोल जैसे कियान के पास आती है वहां पर उस कियान की सोल को खा जाती है, जिस वजह से उसकी सिर्फ बॉडी ही वहां पर रह चुकी थी और इस तरह से कियान वहां पर मारा जाता है। इसके पास से जो भी ट्रेजर निकलता है वो सोल उसे उठाकर वांग को दे देती है, जिसका इस्तेमाल करते हुए वांग उसे अपने अंदर ही एब्जॉर्ब कर लेता है ताकि वो वहां पर अपनी और ज्यादा पावर बढ़ा सके। ये सारी चीजें देखकर तो मुयुन एकदम ज्यादा हैरान और घबरा भी चुकी थी कि आखिर यहाँ पर ये वांग किस तरह का इंसान है। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।